हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो चल रहा था, जो क्लास 9th चैप्टर 1 है। और हम लोगों ने आपसे ये वायदा किया है कि हम आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा और NCERT तीनों बुक कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो हम लोग आज जो है डिस्कशन करने वाले सेट्स एंड एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस पे। तो आइए, आपके सामने बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इस पे अपना थोड़ा नज़र गड़ाएं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करें। उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और इसका हल ज़रूर निकालेंगे। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्यूशन मीन्स जो आपसे बन सकता है वो आप कीजिए। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन कर लिए होंगे तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ देखना है 3 का पावर -3 है। ओके, 3 का पावर यहाँ -3, यहाँ आपका 6 का पावर 2 है, यहाँ आपका √98 है, और ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका ऑर्डर 3 √1/25, और ये आपका हो गया 15 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया 3 का पावर 1/3। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग में इसको कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन या बेस सेम वैसा कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसमें फॉलो करवाना पड़ेगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 का पावर -3 मल्टीप्लाई, ये यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं और इसका होल पावर है आपका 2, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो √98 है, तो मैं इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग अगर 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 249 7 7 7 1, ये आपका आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम लोग ऐसे ना लिखकर इसको हम लोग लिखते हैं 2 × 7 × 7। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। 98 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये है हम लोग का 1/25। तो क्या हम लोग 1/25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर -2। ध्यान से सोचिएगा, अगर कोई भी a का पावर -n है तो 1/a का पावर n हो जाता है। ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोग पढ़ के आए हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें 1/25, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1/5 का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर -2। ओके, तो इसको हम लोग अभी लिखते हैं 5 का पावर -2, ये आपका √3 मल्टीप्लाई, ये आपका 15 को हम लोग 5 × 3 लिख सकते हैं, होल पावर -4/3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1/3। ओके, इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आपको करना आना चाहिए, तभी आपका ये सॉल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा और आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। जब आप इसको अब देखेंगे तो 3 का पावर -3 मल्टीप्लाई, इसको अगर आप तोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो गया 7, तो 7 पेयर में है तो 7 यहाँ बाहर आ जाएगा, 7 √2, ये आपका मीन्स 7 मल्टीप्लाई √2, ये आपका वैल्यू यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हम लोग जब इसको डिवाइड देंगे इससे तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं a का पावर अगर √अंडर है उसका ऑर्डर n है तो a का पावर 1/n हो जाता है। ओके, तो इससे हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का पावर -2 का होल पावर 1/3। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2/3। ओके, ये आपका ऐसे आ जाएगा 5 का पावर मल्टीप्लाई, अब जब आप इसको तोड़ देंगे तो ये आपका आएगा 5 का पावर -4/3 इंटू 3 का पावर -4/3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1/3। अगर आपको इतना तक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पुराने वीडियो लेक्चर को देखने का कोशिश करें, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 3 बेस हम लोग का सेम हो रहा है, तो हम लोग इस पावर को ऐड कर देते हैं जब ये मल्टीप्लाई में रहता है, तो -3 + 2 मल्टीप्लाई, जब आप यहाँ देखेंगे तो इसको हम लोग
2 का स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 7। अब इसको हम लोग क्या लिखें, अगर आप यहाँ ऑर्डर कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या जानते हैं, ऑर्डर अगर n इज इक्वल टू नॉट गिवन है, नॉट गिवन, तो ये जो n है ये अपने आप में 2 कंसिडर किया जाता है। ओके 2, तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। ओके अपॉन में ये आपका यहाँ से आ गया 5 का पावर, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 5 5 5 3 है, तो बेस सेम मल्टीप्लाई में तो पावर इसका ऐड हो जाएगा 2 प्लस -2/3 प्लस -4/3। ओके अब आप यहाँ देखेंगे 3 3 कॉमन है, तो इसका हम लोग का बेस ऐड हो जाएगा 3 का पावर -1/4 प्लस -4/3 प्लस 1/4। ओके सॉरी 1/3 प्लस 1/3, इतना हम लोग का हो गया। अब जब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इसको जब आप देखेंगे तो ये हम लोग का कैलकुलेट होकर यहाँ आ जाएगा 3 का पावर -1। ओके और ये आपका आ जाएगा, अब यहाँ देखिए 2 और 2 बेस सेम है, पावर है दोनों का, तो दोनों पावर एक दूसरे से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो ये आपका आ जाएगा 5 का पावर, जब आप इसको इधर सॉल्व कर लीजिए 2 माइनस 2/3 माइनस 4/3, तो ये आपका आ जाएगा 3 6 माइनस 2 माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 4 और 6 0/3 आपका ये आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -6/3 जो हो गया आपका 1/3। ओके इसमें जब आप 2 इससे प्लस करेंगे मीन्स 2 प्लस -1/3, तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 1, सॉरी ये आपका आ जाएगा 2 यहाँ -2/3, तो ये आपका आ जाएगा 4/3। मीन्स अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करें, एलसीएम यहाँ आ गया हम लोग का 3 3 2 6 -2 -4। ओके तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से, 1 मिनट, यहाँ था ऐसे तो इसको हम लोग ऐसे लिखे, इसके बाद ऐसे हम लोग इसका पावर कर दिए। ठीक है तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 3 दूनी 6। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे एक दूसरे से, तो ये हम लोग का आ जाएगा आपका 3 -2 -4, तो ये आपका आ जाएगा -6/3। इसमें जब आप 2 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। तो आपका ये आ जाएगा, अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 का पावर 0/3, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होगा। ओके 0 मल्टीप्लाई, जब आप इसको देखेंगे तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा, तो -4/3 प्लस 1/3, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 3 -4 -1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा -3/3 मीन्स -1। ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 3 का पावर -1। ओके 3 का पावर -1। तो आप लोग में से बहुत ऐसे हैं जो ऐसे करेंगे, ये 3 का पावर -1 नीचे भी ऊपर भी ऐसे काट देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना है। ओके आपको यहाँ जैसे है वैसे आपको छोड़ देना है, जैसे है वैसे आपको छोड़ देना है। 3 का पावर -1, यहाँ भी 3 का पावर -1। अब जब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे डिवाइड में है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का पावर -1 और नीचे से गया तो -1। ओके मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 प्लस 1/2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 का पावर 5/2। ओके 2 का पावर 5/2 मल्टीप्लाई 7, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 तो हम लोग को 1 देता है, तो ये जो है यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर -1 प्लस 1 आएगा, मल्टीप्लाई 2 का पावर 5/2 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपका कट जाएगा, तो 3 का पावर 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का पावर 5/2 मल्टीप्लाई 7, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1
आ जाएगा, तो इसको हम लोग हटा देते तो आपका आंसर आएगा ऐसे। ओके, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप इसको और देखें तो ये और सॉल्व हो सकता है। इसको आपको आंसर 3-4 तरीके से दे सकता है ऑप्शन में। ओके, तो आपको इसका आंसर 3-4 तरीके से, 3-4 कॉन्सेप्ट से आपको इसमें आंसर दे सकता है। पहला तो क्या करेगा, 2 का पावर 5/2 है, मल्टीप्लाई 7 है, तो ये आपका कर देगा 2 का पावर 5 रूट ओवर मल्टीप्लाइड बाई 7। तो आप ये देखेंगे 2 का पावर 5 32 होता है, तो रूट अंडर 32 गुने 7, तो आपको पहला आंसर दे देगा 7√32। ये भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, अब इससे जब हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का होल पावर, मीन्स ऐसे नहीं, 2 का पावर 2 प्लस 1/2, जैसा हम लोग उसको छोड़ दिए थे। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर आपका यहाँ से हो जाएगा ये 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा जस्ट वेट, अगर आप यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऐसे ऐड होने के बाद 5/2 आ गया, तो आपका यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, रूट अंडर मीन्स ऐसे नहीं होगा ये, तो जब पावर आप मीन्स आप इसको तोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 7, ऐसे जब आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 7, तो 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ 7 8 है, मीन्स सॉरी 7 × 4 अगर आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 28 मल्टीप्लाई, ये जब आप देखेंगे तो रूट अंडर 2, ऐसे भी आपको 28 रूट अंडर 2, ये भी आपका आंसर हो सकता है। एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर। अब इसका चौथा आंसर जो होगा वो आपको ऐसे देगा 28 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/2, ये भी आपको एक आंसर दे सकता है। ओके, नहीं तो आपको चाहे तो इसको और घुमा के दे सकता है आंसर, 2 का पावर 5/2 मल्टीप्लाई 49 का पावर 1/2, ये भी आपको ऐसे एक आंसर दे सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको बहुत सारा आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो जो मेन आंसर होगा इसमें से ही आपको कोई देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग का फारिग हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन x का पावर a बाई x का पावर, ये इसका मल्टीप्लाई में a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी है आपका यहाँ मल्टीप्लाई में, और यहाँ आपका है a प्लस बी मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाई, ये आपका यहाँ से एक ब्रैकेट में है, ये आपका बिग ब्रैकेट, डिवाइडेड बाई x का पावर b इंटू बी माइनस ए बाई एक्स का पावर b ब्रैकेट में b प्लस ए, ये आपका एक ब्रैकेट में, ये आपका होल ब्रैकेट में है, और इसका होल पावर है a प्लस बी इज इक्वल टू, आपको बताना है क्या होगा वैल्यू। ओके, तो आप जब इसको देखेंगे तो आप पावर ही देख के घबरा जाते हो, ऐसा इसमें कोई पावर का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब आप देखेंगे तो यहाँ ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी बाई, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका हो गया इतना, डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये आपका हो जाएगा, और होल पावर यहाँ से आप इस पे लगा सकते हैं ए प्लस बी, ये हो गया। तो जब आप इसको देखेंगे तो बेस सेम है तो पावर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये आपका यहाँ से हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी, ये आपका आ गया होल पावर, यहाँ से आपका आ जाएगा ए प्लस बी।
तो जब आप देखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ x का पावर -2ab आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ आपका आ जाएगा x का पावर -2ab, दोनों में आपका सेम आ गया, होल पावर है आपका a + b। तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर देखें तो इसको जब इससे डिवाइड देंगे तो हम लोग को पता है कि 1 ही आएगा, ओके 1 आएगा। लेकिन हम लोग इसको फुल प्रोसेस के, अगर आपको MCQ करना तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 1 का पावर a + b और 1 का पावर x y z कुछ भी रहे उसका वैल्यू 1 ही आता। तो यहाँ से हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अभी प्रोसेस से देखते हैं, नहीं तो आप लोग शॉर्ट में तो बना ही सकते हैं इसको। x का पावर यहाँ हम लोग का हो जाएगा -2ab डिवाइड, जब मैं हम मल्टीप्लाई में चेंज करेगा तो 1/x का पावर -2ab का होल पावर a + b। तो जब हम लोग इसके आगे इसको देखेंगे तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा x का पावर -2ab डिवाइडेड बाई x का पावर -2ab। नहीं तो आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं x का पावर -2ab और यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ माइनस का साइन लग के -2ab हो जाएगा, ओके। आप इसको ऐसे ही लिखिए, आपको इजी पड़ेगा, का होल पावर a + b। तो ये आपका हो जाएगा x का पावर -2ab + 2ab का होल पावर a + b। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा x का पावर 0 होल पावर a + b। तो x का पावर 0 आप जानते हो, 1 का पावर a + b, तो किसी भी नंबर का पावर मीन्स 1 का अगर कोई भी पावर हो तो हम लोग को 1 ही देता है, ओके। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन दूसरा क्वेश्चन का। अब एक इजी सा क्वेश्चन रहता है जिसको आप लोग जो हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और अच्छे से उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बट वो एक तरह का इजी क्वेश्चन ही रहता है, ओके। तो उसको अगर हम लोग देखें तो उससे 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हम लोग उससे 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 2 का पावर x = 3 का पावर y = 12 का पावर यहाँ आपका हो गया z। तो आपको शो करना है 1/z = 1/y + 1/x, आपको ये शो करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है 2 का पावर x = 3 का पावर y = 6 का पावर -z। तो आपको यहाँ से शो करना है 1/x + 1/y + 1/z = 0। और तीसरा क्वेश्चन आपका a का पावर x = b का पावर y = c का पावर z, एंड आपको यहाँ गिवन है b² = ac। तो आपको यहाँ से प्रूफ करना, शो y = 2zx/z + x, ओके। तो ये आपका 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको 2 = 1 इक्वेशन में मिल जाए तो आप उसमें क्या कीजिए, आप उसको = 1 कोई भी वेरिएबल में उसको आप कंसिडर कर लीजिए। मीन्स ये तीनों अगर इक्वल है तो हम लोग उसको एक और वेरिएबल से इक्वल कर दिए। मीन्स यहाँ से 2x = भी k आया, तो 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का पावर 1/x, ओके। या इसको लिखिए √k, x इसका ऑर्डर हो गया, लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे जिससे आपको इजी हो। यहाँ 3 का पावर y = k, तो यहाँ से 3 = क्या हो जाएगा, k का पावर 1/y। सेकेंड, थर्ड आपका यहाँ से हो जाएगा 12 का पावर z = k, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12 = k का पावर 1/z। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक तो आप लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब आपको देखना है कि जो इस तीनों में कुछ हम लोग को रिलेशन बताना है। तो आप अगर देखेंगे तो 12 = 2 का स्क्वायर × 3 हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हम लोग का रिलेशन। तो इस पे अब हम लोग 12 का वैल्यू पुट करते हैं। तो 12 का वैल्यू यहाँ क्या हुआ, 12 का वैल्यू हो गया आपका, देखिए यहाँ से हम लोग 12 का वैल्यू लाएं k का पावर 1/z = अब 2 का स्क्वायर, तो 2 ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो k का पावर 1/x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपका 3, तो 3 का यहाँ हम लोग का वैल्यू आया
के का पावर 1/y। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा के का पावर 1/z इज इक्वल टू के का पावर 2/x मल्टीप्लाई के का पावर 1/y। तो आप लोग देखेंगे बेस सेम है तो पावर इसमें ऐड हो जाएगा, तो के का पावर 1/z इज इक्वल टू के का पावर 2/x प्लस 1/y। ओके, तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये कि मीन्स 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। ओके, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ओह, आपको यहाँ शो करना है 2/x, ओके, वरना जो ये क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाता। आप यहाँ से ऐसे शो कर दिए यहाँ कि 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 2/x। ये हम लोग का शो हो गया इस स्टेटमेंट से। ओके, तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है यहाँ 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर -z। तो आपको शो करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग का 0 होना चाहिए। तो इज इक्वल टू हम लोग इसको k, आप यहाँ कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर x इज इक्वल टू k, तो 2 इज इक्वल टू k का पावर 1/x। ओके, बस आपको ये तीनों वैल्यू को एक ऐसे वेरिएबल से मानना होगा जो आपको तीनों इक्वल करके दे हम लोग को। ओके, यहाँ 3 का पावर y इज इक्वल टू k, तो 3 इज इक्वल टू k का पावर 1/y। ये हो गया हम लोग का सेकेंड। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 6 का पावर -z इज इक्वल टू k, तो यहाँ आपका हो जाएगा 6 इज इक्वल टू k का पावर -1/z। ओके, -1/z यहाँ आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो अब हम लोग को इस तीनों में एक रिलेशन चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये हो गया हम लोग का रिलेशन तीनों। यहाँ 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, तो 2 3 6। तो जब आप इसके आगे देखेंगे इसको तो 6 का वैल्यू हम लोग क्या लाए थे, k का पावर -1/z इज इक्वल टू 2 का वैल्यू हम लोग यहाँ लाए थे k का पावर 1/x मल्टीप्लाई हम लोग 3 का वैल्यू यहाँ लाए थे k का पावर 1/y। तो जब आप इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा k का पावर -1/z इज इक्वल टू k का पावर 1/x प्लस 1/y। अब जब आप देखेंगे तो 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y आ गया। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो अगर हम लोग z को 1/z को उधर लेके चले गए इक्वल टू के उधर, तो ये प्लस में हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो आप इस पे से एक बार नज़रें अपने उतार लें। उसके आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आपका यहाँ हो गया तो हम लोग अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आप लोग में से समझ रहे होंगे कि यहाँ तो हम लोग को वेरिएबल दे दिया था तो हम लोग इसको नोटिस कर लिया, अब इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये थर्ड वाला क्वेश्चन ही सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का रिलेशन दे दिया है तीनों में। ओके, बस इसी रिलेशन से हम लोग को इसको सॉल्व कर देना है। तो a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर y इज इक्वल टू c का पावर z इज इक्वल टू k। तो a का पावर x इज इक्वल टू k, तो यहाँ a इज इक्वल टू आ जाएगा k का पावर 1/x फर्स्ट। सेकंड हो गया आपका b का पावर y इज इक्वल टू k, तो b इज इक्वल टू k का पावर 1/y। उसके बाद यहाँ आपका हो गया c का पावर z इज इक्वल टू k, तो c इज इक्वल टू k का पावर 1/z। ओके, ये आपका हो गया। और आपको दे दिया गया है कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, तो यहाँ हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे k का पावर 1/y। अब इसका आपका हो जाएगा k का पावर 1/y
तो इसका आपका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो के का पावर 1/x यहाँ हो गया ए का वैल्यू मल्टीप्लाई सी यहाँ हो गया के का पावर 1/z, ये हो गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के का पावर 2/y आएगा इज इक्वल टू के का पावर 1/x प्लस 1/z, ये आपका हो गया। तो बेस सेम है तो पावर हम लोग इक्वल कर देंगे। 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो आपको यहाँ से शो क्या करना है, y इज इक्वल टू 2 इंटू जेड इंटू एक्स बाई जेड प्लस एक्स। तो जब आप इसको देखेंगे तो 2/y इज इक्वल टू, अब आप इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x इंटू जेड। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ z प्लस एक्स। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2xz। जब इसका रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो इसका भी यहाँ हम लोग का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2x/z अपॉन z प्लस एक्स, ये आपका हो गया यहाँ से सॉल्व। ओके, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। यहाँ हम लोग को रिलेशन दिया हुआ था, ये वाला जो है ये यहाँ रिलेशन दिया गया था, इसलिए हम लोग इसको ईजिली से फाइंड आउट कर दिए। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 का पावर x इज इक्वल टू 5 का पावर y इज इक्वल टू 75 का पावर आपका हो गया यहाँ z। तो आपको शो करना है z। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में तो ऑप्शन वाला आएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ z। आपको ये क्वेश्चन देगा एग्जाम में, अगर हो सका तो आपको यहाँ से z का वैल्यू निकालना है। वो आपके ऑप्शंस 4 ऐसे दे देगा 1 2 3 4। ओके, तो आपके ऑप्शन दे देगा xy बाई x प्लस वाई, ऑप्शन ए। आपका सेकंड हो जाएगा xy बाई x प्लस 2y। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा xy बाई 2x प्लस वाई। आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से नन ऑफ दिस। ओके, ये आपके 4 ऑप्शंस हो गए। तो आपको z का यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको वेरिएबल मान लेते हैं एक। ओके, ऐसे। तो यहाँ से हम लोग का 3x इज इक्वल टू k हुआ, तो k 3 का वैल्यू हम लोग का यहाँ से आ जाएगा k का पावर 1/x। 5y इज इक्वल टू हम लोग का हुआ k, तो 5 का वैल्यू आ जाएगा k का पावर 1/y। यहाँ से अगर हम लोग देखें 75 का पावर z इज इक्वल टू k, तो 75 इज इक्वल टू k का पावर 1/z। ओके, तो अब आपको क्या करना है, रिलेशन बनाना है इस तीनों में। तो अगर आप देखेंगे तो 75 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 3 होता है। तो 75 इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन्स 25 को 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो ये हम लोग का रिलेशन बन गया। तो इस पर अब हम लोग इसको पुट कर देंगे। 75 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 75 यहाँ से आपका आ जाएगा k का पावर 1/z इज इक्वल टू 5 यहाँ से आपका आ जाएगा k का पावर 1/y का होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3 आपका यहाँ से आ जाएगा k का पावर 1/x। तो जब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा k का पावर 1/z इज इक्वल टू k का पावर 2/y इज मल्टीप्लाई k का पावर 1/x। तो अब आप यहाँ से क्या कीजिए, पावर को ऐड कर दीजिए इसमें। 1/z इज इक्वल टू k का पावर 2/y प्लस 1/x, ये आपका हो जाएगा ऐड यहाँ से। तो अब आप यहाँ से पावर को इक्वल कर दीजिए 2/y प्लस 1/x। तो अगर आपको यहाँ से z का वैल्यू निकालना, तो इधर सिर्फ हम लोग को z चाहिए। तो आप सबसे पहले
इसको सॉल्व कीजिए 1/z इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x इंटू वाई, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो z इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 2x प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा आंसर z का वैल्यू। तो z इज इक्वल टू एक्स वाई 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ओके, सो आप अगर इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को 2 से 3 बार देखने का कोशिश कीजिए। ये सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3। तो शो x क्यूब माइनस 6x इज इक्वल टू 6, आपको ये शो करना है। ओके, तो जब आप यहाँ से देखेंगे इसको तो आप अब इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अब क्या कीजिए, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब आप देखेंगे x, यहाँ से सबसे पहले हम लोग x क्यूब निकालते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ जब आपको दिया गया 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3, तो हम लोग अब x क्यूब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3 का होल क्यूब। ओके, तो अगर आप देखें तो 2 का पावर 2/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √4, क्यूबिक √4, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं 2 का पावर 1/3 प्लस, और हम लोग जब इसको क्यूबिक किए तो 4 का पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ आपका हो गया 4 का पावर 1/3 का होल क्यूब। तो जब आप इसको देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये आपका हो जाएगा। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 3 का पावर 1/3 का क्यूब प्लस 4 का पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a आपका हो गया 2 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये आपका हो गया 4 का पावर 1/3 ब्रैकेट में। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए जैसे ही आपका है। ओके, ऐसे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 यहाँ हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 2 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ आएगा 4 प्लस। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का पावर इतना मल्टीप्लाई 2 का पावर 2/3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हम लोग का यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 2 यहाँ आपका आ जाएगा 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 का पावर 1 मीन्स ये आपको जो देगा प्लस में 3 इंटू 2 ब्रैकेट 2 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर 1/6, ये आपका है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इतना आपका है। तो जब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 प्लस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि ये आपका कितना के बराबर था, x के, तो यहाँ हम लोग इसको x वापस पुट कर देते हैं, और ये हम लोग का कितना आया, x क्यूब। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 6 प्लस 6x। ये अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे भी चेंज कर देंगे x क्यूब इज इक्वल टू 6 प्लस 6x, तो बात जो है यहीं आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं x क्यूब माइनस 6x इज इक्वल टू 6। बात ये तीनों जो है वो अपने आप में, ये चारों अपने आप में इक्वल है। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाएंगे तो। तो जस्ट अ सेकंड, थोड़ा रुकिएगा।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैप्टर का बेहतरीन से बेहतरीन जो क्वेश्चन बन सकता था वो हम लोग कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग का होगा तो उसमें हम लोग रेशनलाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग एक शॉर्ट इसका देख लेते हैं कि रेशनलाइजेशन मीन्स होता क्या। ओके, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देखेंगे रेशनलाइजेशन, ओके, तो अगर मैं इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ आपका हो जाएगा एक नंबर रेशियो या रेशनल रखिए, रेशनल प्लस एशन। तो एशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस, प्रोसेस, और ये रेशनल मीन्स टू मेक रेशनल। किसी भी हम लोग इसका अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें ये आपका हो गया, तो हम लोग यहाँ से कहते हैं रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन ओके, इट इज द प्रोसेस of changing irrational number into rational number। ये आपका हो गया इसका डेफिनेशन। जो रेशनलाइजेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो 3√2 मीन्स ये 3 इसका ऑर्डर है, ये आपका है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इरेशनल से रेशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग इसी से अगर हम लोग अगर आप इसको ऐसे देखें मीन्स आपका √2 है। ओके, इसको आप ले लीजिए। तो हम लोग अब इसको इरेशनल में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको इसी से मल्टीप्लाई करवा के। ओके, तो ये अपने आप में आ जाएगा 2 √2 × √2, तो ये आपका आ जाएगा √4। ओके, अगर आपको मैं यहाँ से एक बात बता देता हूँ, √a प्लस √a इज इक्वल टू 2√a, और √a मल्टीप्लाई √a इज इक्वल टू a। ये आप जरूर नोटिस रखिएगा, मीन्स √2 प्लस √2 है तो आप इसको √4 मत बनाइएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2√2, लेकिन 2√2 मल्टीप्लाई में √2 है तो ये आपका आ जाएगा 2 मीन्स √4 इज इक्वल टू 2। ओके, तो अगर आप इसको देखें तो ये जो हम लोग के पास था गिवन सर्ड, हम लोग सर्ड पढ़ के आए हैं, तो ये हो गया गिवन सर्ड। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में होता है इसको रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। मीन्स वैसा कोई भी सर्ड या आप सर्ड ना करके वैसा कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर को इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर दे तो वो नंबर अपने आप में रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे और आपके जितने भी साथी होंगे उनके पास आप शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ जो अभी हो रहा है स्थिति वो ये है कि पढ़ाई जो है वो एक तरह का मीन्स आप कह सकते हैं पढ़ाई जो है वो अब एक तरह का मीन्स सारे स्टेट ऐसे कह लीजिए कि सारे जगह पे पढ़ाई नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन ये जो यूट्यूब है या कोई भी मीन्स ऑनलाइन होता है जो भी, तो ऑनलाइन एक साधन है जिससे हम लोग सभी के पास पहुंचा सकते हैं ये। तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। अगर आपको चैनल में जुड़े जाना है तो आप
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हम लोग को भी सपोर्ट मिलेगा कि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जो अपना फ्यूचर बना रहे हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल के साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप इसे अनलाइक कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।